बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड ईयर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ELTR 264, इसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है, कम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन। इसमें हमारा पहला टॉपिक है कम्बिनेशनल सर्किट और सेकंड टॉपिक है स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। ये दो टॉपिक्स आज हमने पढ़ने हैं। पहला देखते हैं जी, कम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है। कम्बिनेशनल सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें मुख्तलिफ गेट्स आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं और हमारे पास कुछ इनपुट्स होती हैं और एक या एक से ज़्यादा आउटपुट होती है। अब ये जो आउटपुट है ये सिर्फ़ और सिर्फ इनपुट्स पर डिपेंड करती है, यानी कि जैसे ही हम इनपुट्स तब्दील करेंगे आउटपुट तब्दील हो जाएगी, यानी कि मौजूदा जो कम्बिनेशन होगा इनपुट का सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करेगी। तो ऐसे सर्किट जिनकी आउटपुट सिर्फ और सिर्फ मौजूदा इनपुट्स पर डिपेंड करती है, इन्हिसार करती है, ऐसे सर्किट्स कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कहलाते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। स्केल ऑफ इंटीग्रेशन स्केल ऑफ इंटीग्रेशन एक टर्म है जो यूज़ होती है जो हम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो सिलिकॉन की चिप होती है उस पर जो हम इंटीग्रेटेड सर्किट बनाते हैं उसमें कितने सर्किट्स यूज़ हुए हैं, यानी कि किसी सर्किट को, किसी लॉजिक फंक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम सर्किट बनाते हैं एक आईसी पर, एक सिलिकॉन की चिप पर, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो टर्म यूज़ होती है उसे कहते हैं स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। अब उस चिप पर कितने सर्किट्स हैं उसके लिए मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ होती हैं, जिनकी स्केल ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ होती हैं। सबसे पहली है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, SSI। अगर सर्किट्स की तादाद 12 से कम हो तो उसे कहते हैं स्मॉल स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, और अगर सर्किट्स की तादाद 12 से ज़्यादा हो और 100 से कम हो उसे कहते हैं मीडियम स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, MSI। अगर 12 से कम हो तो स्मॉल स्केल ऑफ इंटीग्रेशन SSI, और अगर 12 से ज़्यादा हो लेकिन 100 से कम हो फिर उसे कहते हैं मीडियम स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। थर्ड टर्म है LSI, लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। अगर 100 से ज़्यादा हो लेकिन 10,000 से कम हो तो उसे कहते हैं लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। 100 से ज़्यादा और 10,000 से कम फिर उसे कहते हैं लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। चौथी टर्म है वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। अगर 10,000 से ज़्यादा हो लेकिन 1 लाख तक हो, 1 लाख से कम हो, 10,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम हो उसे कहते हैं वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। पांचवी टर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। अगर 1 लाख से ज़्यादा हो और 10 लाख से कम हो फिर उसे कहते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, 1 लाख और 10 लाख के दरमियान हो। और छठी और आखिरी जो टर्म यूज़ होती है उसे कहते हैं गीगा लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। अगर सिलिकॉन चिप पर बनाए गए सर्किट्स की तादाद 10 लाख से ज़्यादा हो उसे कहते हैं गीगा लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। स्केल ऑफ इंटीग्रेशन ये एक टर्म है जो यूज़ होती है जो एक सिलिकॉन की चिप पर बनाए गए सर्किट्स की तादाद को बयान करती है। स्मॉल स्केल ऑफ इंटीग्रेशन सर्किट्स की तादाद 12 से कम हो। मीडियम स्केल ऑफ इंटीग्रेशन 12 से ज़्यादा और 100 से कम। लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन 100 से ज़्यादा और 10,000 से कम। वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन 10,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम सर्किट्स की तादाद को बयान करने के लिए यूज़ होती है। और अगर 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम हो उसे कहते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। और आखिरी है अगर 10 लाख से भी ज़्यादा हो सर्किट की तादाद, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है उसे कहते हैं गीगा लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो पहला लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।